हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग पीवाई की सीरीज में वी आर गोइंग टू डू डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में देखो चार तरह का सर्किट पढ़ा जाता है, दैट इज आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसी सर्किट एंड एलसीआर सर्किट। देखो जैम का क्वेश्चन मैं देख रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इससे नहीं आया है, ठीक है, बट आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट अगर समझना चाहते हैं या आगे अगर करियर बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द गुड नॉलेज ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है, ये सब काफ़ी हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो ठीक है, इसको देखते हैं, जो भी क्वेश्चन आया है उसको देख लिया जाए। 2005 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन आया है, लेट्स सी दोज क्वेश्चन, ठीक है। Before that, let me introduce myself. Every time I introduce myself, right? So, I am Vishal Devarsi, and I have been teaching for physics for last 20 years. I did my graduation in 2002 from IIT BHU in electrical engineering, right? So, since then I am teaching, right? So, जैम के लिए तो मैं 2005 से ही पढ़ा रहा हूँ. So, this is my channel. Trajectory Education is my YouTube channel. You can join it. You can also refer to the friends, and T with the Learning app is the mobile app that we have launched. Okay, so let's see the question. पहले एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू में देखो चार ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से एक करेक्ट होता है, बाकी तीन इनकरेक्ट होते हैं। तो कोई भी एक करेक्ट मिल जाएगा, बस उसको टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, in the following RC circuit, the capacitor was charged in two different ways. The capacitor was first charged to 5 volt by moving the toggle switch to P, and then it was charged to 10 volt by moving the toggle switch to Q. The capacitor was directly charged to 10 volt by keeping the toggle switch at Q. Assuming the capacitor to be ideal, which one of the following statement is correct? देखो हीट डेसिपेशन का बोल रहा है, ये बड़ा फेमस केस होता है। हमेशा देखो अगर ऐसे कैपेसिटर को डायरेक्टली 10 वोल्ट तक चार्ज करो, अब पहले 5 वोल्ट तक चार्ज करो, फिर 10 वोल्ट तक चार्ज करो, तो जो ग्रेडेड वे ऑफ चार्जिंग है ना, जैसे कोई भी इन जनरल हम बता रहे हैं आपको, कैपेसिटर को अगर जैसे कोई बंदा सपोज को 50 वोल्ट तक चार्ज करना चाहता है, एक ऑप्शन है कि 50 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट करके उसको चार्ज कर दिया, ठीक। उस केस में बैटरी जितना वर्क करेगा उसका आधा कैपेसिटर में जाएगा और आधा हीट में डिसिपेट हो जाएगा। और एक तरीका है कि पहले 10 वोल्ट का बैटरी लगाए, 10 वोल्ट तक चार्ज किया, फिर 20 वोल्ट का बैटरी लगाया, फिर 20 वोल्ट तक चार्ज किया, ठीक है, फिर 30 वोल्ट का। तो ग्रेडेड वे ऑफ चार्जिंग में हीट डिसिपेशन हमेशा ही कम होता है। आप संवेदना पब्लिकेशन के बुक अगर पढ़ते होंगे तो उसमें कई एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप बड़ा बढ़िया करवा रखा है, ठीक है। इधर वीडियो लेक्चर भी जो देख रहे होंगे ना इलेक्ट्रिसिटी मैटर का, उसमें मैंने बड़ा बढ़िया से इसको डिस्कस कर रखा है कि स्टेप बाय चार्ज करेंगे कैपेसिटर को तो हमेशा ही हीट डेसिपेशन कम होगा। ये इन जनरल आप याद रखिए, इस क्वेश्चन का बात नहीं है, इन जनरल ये होता है कि अगर मान लो कि एक बैटरी इस टाइप का दिया हुआ है, हमारे बुक में इस टाइप का क्वेश्चन भी है कि मान लो ये 1-1 वोल्ट का बैटरी है और ये कैपेसिटर है। तो अगर मान लो कोई बंदा कहे कि भाई हम ऐसे चार्ज करेंगे, 5 वोल्ट टोटल है ना जी, 1 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट हो गया, ये भी 1 वोल्ट है, ये भी 1 वोल्ट है। एक हुआ कि हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट पे, ठीक है, तो ये कैपेसिटर 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप ये है कि हम डायरेक्टली कनेक्ट न करके हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग सपोज करो ऐसे कनेक्ट किया, पहले 1 वोल्ट चार्ज किया 1 वोल्ट तक, फिर यहां से ये जो उठा के इस जगह से यहां रख दिया, फिर वही कैपेसिटर 2 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, फिर यहां रख दिया, फिर यहां रख दिया, अब फिर यहां रख दिया,
तो स्टेप बाय स्टेप चार्ज है, पहले 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट। तो इस केस में हमेशा ही हीट डिसिपेशन कम रहेगा और काफी फर्क रहता है, काफी फर्क रहता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली एक 10 वोल्ट पे जाके चार्ज कर दिया, ठीक है। अब पहले क्या किया, 5 वोल्ट चार्ज किया, इस पे उतना चार्ज आ गया, उसके यहाँ से हटा के इस पे ले गया। तो जो स्टेप वाइज चार्जिंग की है, पहले 5 वोल्ट फिर 10 वोल्ट, उसमें हमेशा ही हीट डिसिपेटर कम होता है, हमेशा। आप इसको चाहो तो सॉल्व करके भी देख सकते हो, ये होगा, ठीक है। मतलब ये इमटेरियल है कि ये 5 10 है, इसके जगह पे 10 और 20 रहता तब भी ये केस होल्ड करता, ठीक है। तो हीट डिसिपेशन जो होगा वो 1 में हमेशा ही कम होगा। हीट डिसिपेशन 1 विल बी सॉल्व नहीं करा, सॉल्व करके देख लीजिए आप, इन जनरल होता ही है, ठीक है। द बेस्ट वे, ये इफिशियंट वे ऑफ चार्जिंग होता है, इसमें आपको इफिशियंसी हाई रहेगा। इफिशियंसी हाई मतलब हीट डिसिपेशन कम होना। हीट डिसिपेशन तो यूजफुल नहीं है ना, वैसे बैटरी जो वर्क करेगा तो उसका जो एनर्जी कैपेसिटर में जाएगा वही यूजफुल एनर्जी हुआ ना, जो अवेलेबल रहेगा मतलब किसी पर्पस के लिए। जो हीट में डिसिपेट हो गया रेजिस्टेंस में, वो तो कोई यूजफुल है नहीं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन देखो 2016 में आया है। ये क्वेश्चन देखो 2019 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सी इन द आरसी सर्किट, द टिपिकल वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यूआई डिपो। ये इजी है यार, मतलब ये ग्राफ आपको पता ही है ना। ये ग्राफ होता है चार्ज का, ठीक है। Q इक्वल टू ये होता है, और I इक्वल टू होता है आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियली फॉलिंग। शुरू में करंट हाई रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ दिख रहा है? 1 2 सही दिखा रहा है, 1 और 2। ये गलत है। 1 और 4 ना, 2 नहीं, 1 और 4, 1 और 2, हाँ 1 2, ठीक है। ये भी तो वही है, नहीं ये थोड़ा सा पहले ही गिरा दिया है। फिगर ऐसे होना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, ये फिगर ना ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। मतलब जित आगे जाके टच करेगा ना, मतलब ये असिम्प्टोटिक होता है, तो ये तो असिम्प्टोटिक, ये भी असिम्प्टोटिक हालांकि नहीं है। फिगर को ऐसे इस टाइप से होना चाहिए, इस टाइप जैसे मैंने ड्रा किया ना, इस टाइप से होना चाहिए। चलो, हो सकता है ऑपरेटर ने कुछ इसमें ड्राइंग में थोड़ा गड़बड़ कर दिया होगा। एनीवे मतलब आप समझ गए ना, ये ग्राफ होता है क्यू का, ये आई का होता है। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कुछ ऑपरेटर ने इसको ना, इसको जाके टच करवा दिया है पहले, ये आगे जाके बिल्कुल असिम्प्टोटिक हो जाता है, ठीक है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था आपका। ये क्वेश्चन देखो, द करंट थ्रू आरएल सर्किट, द करंट थ्रू आरएल सर्किट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट ईएमएफ ई ओबेज, ठीक है, सब जानते हैं हम लोग, आर एल आई दिया हुआ सब। इनिशियल कंडीशन करंट इन दिस, देखो आई क्या होता है आरएल सर्किट में, आई जो है वो ई बाई आर 1 माइनस आर टी बाई एल होता है, ठीक है। हाँ, टी को 0 पे देखो 0 हो रहा है, और ई आर सब दिया हुआ है तुमको, 1 हो गया, आर आपका 10⁻³ हो गया, 1 माइनस आर इज 10⁻³ सॉरी 10⁻³ नॉट -3, सॉरी, किलो में ना, 10⁻³ टी इज एल आपका क्या है, 10⁻³ है। सो दिस इज 10⁻6 हो गया ना जी। और कितना टाइम पे बोला, 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड में 10⁻6, सो दैट इज 10⁻³ 1 माइनस, है ना, मिली एम्पियर में बोल रहा है, ये तो एम्पियर में आया तुम्हारा,
मिली एम्पियर में ये आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना, ये फार्मूला है, सब याद रखना है एलआर सर्किट का। ये 2000 लास्ट ईयर आया है आपका, 2022 में आया है। ठीक है, तो आते रहा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आया है, लास्ट ईयर में देखो आया है, तो इस साल नहीं आएगा नहीं। ठीक है, तो नेट क्वेश्चन देखिए, नेट में मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इसमें जो आंसर्स है वो न्यूमेरिक्स में होते हैं, 4.2, 7.5 इस टाइप का, 8.0। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इन एक्सपेरिमेंट ऑन चार्जिंग द इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर RC circuit is made with resistance R equal to 10 kilo ohm and capacitor C along the voltage source 6 volt. The magnitude of displacement current through capacitor। अच्छा, देखो एक चीज समझो, ये क्वेश्चन ऐसे मतलब मैक्सवेल इक्वेशन में होना चाहिए था। जो कैपेसिटर के अंदर यहां तक तो देखो करंट जो होता है कंडक्शन करंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, फिर कंडक्शन करंट हो जाता है। तो करंट हमेशा कंटिन्यूटी में फ्लो करता है, मतलब यहाँ का जो कंडक्शन करंट होगा दैट विल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट ओवर हियर एंड देन अगेन द कंडक्शन करंट। द करंट का जो फ्लो है ना काई, ये हर जगह आई रहेगा, लेकिन नेचर अलग है। यहाँ कंडक्शन इन्वॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इन्वॉल्व कर रहा है, यहाँ फील्ड का वेरिएशन इन्वॉल्व कर रहा है। तो जो कंडक्शन करंट होगा ना वही यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो या कंडक्शन करंट निकालो, एक ही बात है। आई क्या होता है, सर्दी हो गया बहुत तेज यार, यही निकाल लोगे तो वही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ठीक है, आप प्रूफ भी कर सकते हो इसको, अभी प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि अभी PYQ में है, तो ठीक है, चाहे तो हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। सॉरी, आर क्या है 10 किलो ओम, 10⁴ e to the power t निकाल ले 5/RC, R is 10⁴ and C is 10⁻³ ठीक है, तो 6 into 10⁻⁴ e to the power -0.5। ठीक है, ये आंसर होगा। माइक्रो एम्पियर में करेंगे तो ये आ जाएगा 600। बाकी इसका वैल्यू निकाल लेना है, वैल्यू निकाल के ना कैलकुलेटर से इसको गुना कर लेना, फिर वही आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर ही लेंगे आप लोग, है ना, इसमें हम क्या, मैं भी कैलकुलेट थोड़ी करूँगा, कैलकुलेटर उठा के वैल्यू फीड करके लिख देंगे। ठीक है, तो उसमें कोई बहादुरी तो है नहीं, कर लेना, आप ही कर लेना। ठीक है, आगे चले, तो क्या बोल रहा है, इस जगह बैटरी है 10 पिको फराड कैपेसिटर, पिको मतलब 10⁻⁻12 है ना, तो ऐसा होता है ना, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, है ना, किलो। हाँ, तो एटो, फेम्टो इज 10⁻⁵, पिको इज 10⁻12। ठीक है, it charged to 50 volt and then battery removed। okay, after that second uncharged capacitor connected to the first capacitor in parallel, if the final voltage across second capacitor 20 volts, capacitance is, ठीक है, 10 पिकोफैराड कैपेसिटर है, इसको चार्ज कितना कर लिया इंटू 10 ना, मतलब 10⁻11, इसको चार्ज कितना कर दिया हमने 50 वोल्ट, मतलब 5 × 10⁻⁴ कूलम्ब। ठीक, अब ये 10 पिकोफैराड का कैपेसिटर जो है तुम्हारा, इसको हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल, किसके पैरेलल नहीं पता, मान लो C है। ठीक है, इसके पैरेलल कनेक्ट कर दिया। अब इस पे तो वोल्टेज है ना जी, इस पे तो चार्ज Q0 है, ये Q0 मान लो है। ठीक है, अब ये Q0 में से कुछ यहां जाएगा, मान लो यहाँ पे Q चला गया, ये Q0 - Q हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे मान लो Q चला गया तो यहाँ से फ्लो करके तो ये बच जाएगा Q नॉट माइनस Q। ठीक, ओके। अब वोल्टेज का सेकंड कैपेसिटर जो है वही वोल्टेज का फर्स्ट कैपेसिटर होगा इस केस में। तो वोल्टेज क्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर दोनों ही 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट होगा तो इसके क्रॉस भी 20 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस भी 20 वोल्ट होगा। तो चार्ज कितना आ जाएगा? Q नॉट विल बी 10 पिकोफैराड इंटू 20 वोल्ट। 10 पिकोफैराड इंटू 20 वोल्ट मतलब 10 पिकोफैराड होगा तो माइनस 12 हो गया, 200 यानी 2 इंटू 10 माइनस 10 कूलम। ठीक, Q नॉट क्या है? Q नॉट तुम्हारा है माइनस Q, तो Q आ गया तुम्हारा 3 इंटू 10 माइनस 10 कूलम। ठीक है, यानी यहाँ पे Q जो है 3 इंटू 10 माइनस 10 कूलम हो गया। अब वोल्टेज तो 20 वोल्ट ही है तो C क्या होगा? Q अपॉन C। सो दिस इज 3 इंटू 10 माइनस 10 वोल्ट, सॉरी कूलम अपॉन 20। ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 माइनस 11 फैराड, यानी 15 पिको फैराड हो जाएगा। 15 पिको फैराड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 15 पिको फैराड। ओके, दिस विल बी द आंसर। ये 2020 में आया है क्वेश्चन, ये 2020 में आया है। ठीक, आगे चले। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन है ये। An RC circuit is connected to two DC power supplies. ठीक है, as shown in figure, with the switch S open, the capacitor is fully charged. Fully charged मतलब 20 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। इन 200 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज आ जाएगा, इस पे 200 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसको क्लोज कर दिया स्विच को। द वोल्टेज का कैपेसिटर T इक्वल टू 2.4 मिली सेकेंड इज। ये था लेंदी क्वेश्चन होगा भाई। इसको क्लोज कर दोगे तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जैसे डिस्चार्ज होगा फिर 20 वोल्ट वाला करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो है ना लेंदी बनेगा। मान लो कि दिस इज इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन रहेगा स्विच क्लोज किया आपने तो कैपेसिटर में ऑलरेडी 200 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, अब इसके बाद मान लो कि ये करंट I1 प्रोड्यूस कर रहा और ये करंट मान लो I2 प्रोड्यूस कर रहा। मेश रूल लगाते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या लिखा है? लेट Q बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर at T equal to 0, चार्ज ऑन कैपेसिटर 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखाएगा? ऊपर वाले लूप का इक्वेशन लिखाएगा 20 वोल्ट माइनस I माइनस मान लो Q है टाइम T पे तो ये Q अपॉन C हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड मतलब दिस इज गोइंग टू बी 0। इसमें क्या लिखाएगा? Q अपॉन C माइनस और यहाँ प्लस 10 वोल्ट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कर दो I1 और इसको I2। ठीक है, 3 वेरिएबल है। एक और इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारा जो मतलब Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, टाइम T है और शुरू में Q नॉट है। ठीक है, तो पहली बात की नेट करंट क्या बनेगा? करंट फ्लोइंग विल बी, करंट फ्लोइंग इन दिस कैपेसिटर विल बी I1 इस साइड है और I2 इस साइड है। ठीक है, तो आई कैन से
I2 minus I1 is going to be I2 minus I1 is going to be d by dt of how much charge has flown? Earlier it was Q naught and now it is Q. So Q naught minus Q has flown towards right इस limb में, and that will be the net current. जो जितना चार्ज फ्लो किया उसका डेरिवेटिव जो होगा वो नेट करंट होगा. नेट करंट इज I2 माइनस I1, क्योंकि ये I1 इधर जा रहा है और I2 राइट में जा रहा है, I1 लेफ्ट में जा रहा है. नेट करंट टुवर्ड्स राइट इज गोइंग टू बी I2 माइनस I1. So this is the current which is driven by the capacitor, and that will be equal to d by dt of charge which has flown by the time t. At time t equal to 0 it was Q naught, and now at time t it has fallen to Q. So Q naught minus Q charge has flown, and derivative of that is going to be the current. ये हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी. समझ रहे हैं? अब यहां से आपको इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा. यहां से आ जाएगा I1 इज इक्वल टू 20/4 into 10 to the power 3 minus Q into minus 5. ये हो जाएगा 5 minus 10 to the power minus 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2.5 into 10 to the power minus 3 Q. ये I1 आ गया और यहां से I2 आ जाएगा. I2 इज, इसको आ जाओ इधर ले लो, तो I2 इज गोइंग टू बी, I2 उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा Q अपान कैपेसिटेंस कितना है जी, 10 माइक्रोफैराड है ना, तो Q अपॉन 10 टू पावर माइनस 5, और ये सब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 10 अपॉन 3. ठीक है, equals to I2. So I can say I2 is what? ये आ जाएगा आपका 10/6, मतलब 5 अपॉन नहीं कुछ गड़बड़ हो गया जी. ये -2 हो गया, -3, ये 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा. ये हो जाएगा -100/4, मतलब 25 क्यू. हाँ 25 क्यू, और ये हो जाएगा 100/6. 100/6 मतलब 50/3 है क्यू, और प्लस 5/3 ये आ जाएगा. अब आप एक काम करना, I1 माइनस I2 कर देना, या I2 माइनस I1 कर दोगे और इक्वल टू माइनस डी, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा आपका. एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा. I2 माइनस I1 करोगे ना, तो क्या बन जाएगा? 50Q/3 प्लस 5/3 इंटू 10 to the power minus 3. I1 करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power minus 3 प्लस 25Q इक्वल्स टू, ठीक है, तो dQ/dt अगर राइट साइड में आ जाएगा तो ये बन जाएगा, और 50/3
125/3 क्यू और 1/3 में 10/3 10⁻³ ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, अब इसको IF कर लोगे। IF इज गोइंग टू बी e⁻, तो दिस इज, डू चेक द कैलकुलेशन, देयर मे बी मतलब कैलकुलेशन का इशू हो सकता है, आप चेक करते रहना, बट फिजिक्स पार्ट विल नेवर बी रॉन्ग, दैट आई गारंटी। ये हो जाएगा 3/125 प्लस सम कांस्टेंट के, इसको के कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको जो है इधर ले जाना, ठीक है, और एक कंडीशन पुट कर देना, एट t = 0 Q इज 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इससे आपका K इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, तो K इवेल्युएट हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा, और उसके बाद फिर T में जब आंसर आएगा आपका, तो फिर जो है ना 2.4 मिलीसेकेंड पुट करना पड़ेगा T का वैल्यू, तो वहां से आपका फाइनल आंसर। तो लेंदी है भाई, कैलकुलेशन कर लेना आप। ठीक है, T में आंसर Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, और फिर टाइम को 2.4 मिलीसेकेंड में 2.4 × 10⁻³ सेकेंड पुट कर दोगे, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैड टू डू इन DC सर्किट। ठीक है, आई हैव लेफ्ट सम वर्क फॉर यू, मतलब इसका कैलकुलेशन करना है, पहले भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें क्या टाइम वेस्ट करें हम, मतलब वो आप भी कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स पार्ट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, सो वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। So at last I again say, मतलब you can join my channel if you are liking the videos, right? And you can refer to your friends also. The videos are all free, so many people can get benefited. ठीक है, so or you can also download my app also, T with the learning app. Okay, thank you very much.